नमस्कार, आप सुन रहे हैं माही संदेश ट्यूसडे थॉट। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन। आज की कहानी हमें भेजी है अमेरिका से चरणजीत लाल जी ने। एक बार एक राजा था, उस राजा के कोई संतान नहीं थी। एक बार राज्य के ज्योतिषियों ने राजा को सलाह दी कि आप तांत्रिकों की सहायता लीजिए, हो सकता है वो कुछ हल निकाल दें। अब राजा ने तांत्रिकों को बुलाया। अब तांत्रिकों ने राजा से कहा कि महाराज, एक उपाय है, यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो आपके संतान संभव है। अब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी परिवार अपना एक बच्चा हमें बलि के लिए देगा, हम उसे बहुत सारा धन और ज़मीन देंगे। अब पूरे राज्य में ये बात फैल गई। उसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था, उसमें कई बच्चे थे और उस परिवार में एक बच्चा ऐसा भी था जो ईश्वर में आस्था रखता था, साधु संतों की संगत करता था। अब परिवार वालों ने सोचा कि ये किसी काम धाम का तो है नहीं, तो इसलिए इसे ही राजा को दे दिया जाए। अब उस परिवार ने उस बच्चे को राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे को देखा और उससे कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस बच्चे ने राजा से कहा कि मेरे लिए आप रेत मंगवा दीजिए। अब राजा ने रेत मंगवा दी। सारे ज्योतिषी और तांत्रिक आश्चर्य से देख रहे थे कि बच्चा क्या करने वाला है। अब उस बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए और पहले ढेर को हाथ से फोड़ दिया, दूसरे ढेर को हाथ से फोड़ दिया, तीसरे ढेर को हाथ से फोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और राजा से कहा कि अब आपको जो करना है वो कर लीजिए। यह देखकर राजा और तांत्रिक और ज्योतिषी तीनों ही डर गए और बालक से पूछने लगे कि बालक, इस बात का रहस्य क्या है। तब उस बच्चे ने कहा कि पहला ढेर जो मैंने फोड़ा वो मेरे माता पिता थे। मेरे माता पिता का कर्तव्य था कि मेरी रक्षा करें, लेकिन उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की और मुझे आपको सौंप दिया, इसलिए मैंने वो ढेरी फोड़ दी। अब दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी। उनका कर्तव्य बनता था कि वे मेरे माता पिता को समझाएं, लेकिन उन्होंने मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने वो दूसरी ढेरी भी फोड़ दी। और ये तीसरी ढेरी है राजन, ये आपकी है। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन आपने तो स्वयं ही मेरी बलि लेने का आदेश दिया है। और ये चौथी ढेरी जो है ये मेरे ईश्वर की है, मेरे भगवान की है। अब मेरा आसरा उन पर ही है, वो जो करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। यह बात सुनकर राजा की आंखें खुल गईं और राजा ने कहा कि हो सकता है बलि देने के बाद भी मेरे पुत्र ना हो, और ये लड़का इतना संस्कारी है, क्यों ना मैं इसे ही अपना पुत्र बना लूँ। और राजा ने घोषणा कर दी कि अब ये बच्चा इस राज्य का राजकुमार है और मेरा उत्तराधिकारी है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और एक बड़ी सीख। यदि हम ईश्वर पर अपनी आस्था, अपना विश्वास रखते हैं तो हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर पर आस्था मान रहें और अपना कर्म करते रहें। फिर मिलूंगा अगले मंगलवार एक नई कहानी के साथ। आप सुनते रहिए माही संदेश ट्यूसडे थॉट। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन।